बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। आज 3 बड़े अहम टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। वकास मंशा साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। पहले तो हम बात करेंगे इमरान खान साहब ने 33 हलकों में कौमी असम्बली के जो पहले मरहले में 33 हलकों के हवाले से जो शेड्यूल जारी किया इलेक्शन कमीशन ने, कौमी असम्बली की 33 नशस्तें, तमाम नशस्तों पर इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होगा और जो लोकल पॉलिटिक्स है, क्या उन कैंडिडेट्स की जो यहाँ से पहले जीत चुके हैं उनकी डैमेज होगी इससे, या उसको कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, डिस्कस करेंगे। काफ लीग के इलेक्शंस हुए लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग हाउस में, और वहाँ पर परवेज़ इलाही साहब और उनका जो ग्रुप था वो इकट्ठा हुआ। उन इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम नहीं किया और चौधरी शुजात साहब को बदस्तूर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का सदर बरकरार रखा गया। तीसरी अहम चीज़, अब असम्बलियाँ तहलील हुए जो है वो काफ़ी अर्सा गुजर चुका है। गवर्नर्स क्यों इलेक्शंस के हवाले से तारीख का ऐलान नहीं कर रहे, ये भी डिस्कस करेंगे। वकास, सबसे पहले तो 33 हलके हैं जिनमें अब इमरान खान साहब खुद इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। आपका ख्याल है कि ये एक डिसेंट फैसला है, सही फैसला है खान साहब का? मेरे ख्याल से हैदर भाई, अगर आप देखें कि शायद दुनिया की सियासी तारीख में जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, शायद उसमें ये जो अब फैसला खान साहब ने किया, इससे पहले आज तक ये फैसला नहीं हुआ। मेरे ख्याल से अगर आप बज़ाहरन देखें तो ये फ़ैसला ठीक लगता है खान साहब का, कि वो एक तो इस चीज़ से, इस बात से ये साबित कर सकेंगे पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों को कि पूरे पाकिस्तान में वो एक मकबूल लीडर है। मतलब आप ऐसे इतने श्योर कैसे? अगर वो तो अगर जीतेंगे तो साबित होगा ना। वो इस चीज़ से साबित करेंगे ना। आज के करंट सिनेरियो में, आज के दिन तक आप ये बात मानेंगे कि पाकिस्तान का जो सबसे मकबूल तरीन लीडर है वो इमरान खान है। उसके जो भी मुहर्रिकात हैं, जो भी इसके पीछे वामिल है, पर आज के दिन इमरान खान अपनी मकबूलियत के अरूज पर है। अगर वो पूरे, शाह महमूद साहब ने ऑलरेडी में स्टेटमेंट जारी कर दी कि खान साहब ही पूरे 33 हलकों से कंटेस्ट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये इस बात की गमाजी करता है कि खान साहब इस हद तक कॉन्फिडेंट है कि वो इन 33 के 33 हलकों से जीत सकते हैं। कोई ये ऊपर एक आधा हल्का ऊपर नीचे हो जाए, वो नहीं, एक आधा तो नहीं। आप देखें इम्पैक्ट अगर पड़ेगा वो फिर एक आधे हल्के का नहीं होगा। जो बात कही जाती थी ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बारे में हैदर भाई, कि वो एक सिर्फ शहरी इलाके की जमात है, ये चीज खत्म हो चुकी है। मैं उस चीज को तो डिस्कस नहीं कर रहा। इस वजह से मसला ये है, ये 33 हल्के वो हैं जो तहरीक इंसाफ के थे। अगर इनमें से चंद हल्के तहरीक इंसाफ हारती है तो तहरीक इंसाफ का नंबर कम होगा। इंसाफ का अब तो नंबर कम होने के बस इंटरेस्टिंग वो तो जरूरत ही नहीं ना। वो एक और इसमें सिनेरियो है ना वकास, इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। क्या पीडीएम इलेक्शंस में जाएगी इन हलकों में? अभी तक तो जो आज की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस चीज़ पर मुनहसर है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करे, पर पीडीएम ने सारी बाकी जो 13 जमातें, उन्होंने कहा कि हम बाइकआउट करेंगे। देखना होगा कि पीपल्स पार्टी क्या करेगी। पीपल्स पार्टी एक दफ़ा 1985 का इलेक्शन बॉयकआउट करके जो नुकसान उन्होंने पंजाब में किया, वो उस चीज़ का आज तक खमियाजा भुगत रहे हैं। वो कोशिश करेंगे कि वो इस इलेक्शन में, एक तो हाँ, पीपल्स पार्टी अगर ये 33 हलकों में इलेक्शन कंडक्ट करती है सर हैदर भाई, वो इस सारे टाइम फ्रेम में, इस सारी एक्सरसाइज में अपने आप को मुख्तलिफ हलकों में रिवाइव करने की कोशिश करेगी। आपको अगर पीडीएम उनके लिए छोड़ देते ओपन माहौल, तो पीपल्स पार्टी किसी हद तक कामयाब हो जाएगी। इंसिडेंट बताता हूं कि लाहौर में एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ जब मलिक परवेज साहब का इंतकाल हुआ। आपका तो बड़ा बुनियादी किरदार था उसमें, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट करने में। मेरा कोई किरदार नहीं था, मैं तो जमशेद चीमा साहब का उसमें आइडेंटिफायर था। मैंने उनको तस्दीक को निंदा था उनका। वो एक टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर इलेक्शन नहीं हो सका। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, उसमें पीपल्स पार्टी ने अपनी पूरी भरपूर एक सियासी कैंपेन चलाई। उसमें साबका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान राजा परवेज आए, उन्होंने लीड किया। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब आए, शैला रज़ा आप क्यों नहीं गए वैसे वकास पीपल्स पार्टी में? आपको तो घर आके कहते रहे कि पीपल्स नहीं, वो कहते रहे, बिल्कुल उनका वो बड़े हैं, उन्होंने इतनी इज्जत बख्शी। पर वो एक जो पाकिस्तान, जो लाहौर की लोकल पॉलिटिक्स है, वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती मुझे। अच्छा। और क्योंकि अगर आपने इस बात को खोल ही दिया तो इमरान खान का फॉलोवर हूँ, तो इसलिए मैं इस चीज़ को एक साइड पे रखूँगा। और अगर आप इलेक्शन में देखें तो खान साहब, पीपल्स पार्टी ने जिस तरह परफॉर्म किया, तो उनके लिए वो एक समझ लें कि उसमें दो तीन चीजें ठीक कह रहे हैं आप जिस इलेक्शन की बात कर रहे हैं, पार्टी गेन करने की पोजीशन में है अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट करती है तो। लेकिन अब ये देखें ना, आज उस हल्के में दोबारा इलेक्शंस हों, आज आप उस हल्के में दोबारा इलेक्शंस करवा लें, पीपल्स पार्टी उतने वोट्स नहीं ले सकेगी। उसकी रीजन है, उसकी रीजंस दो थी। तब पीटीआई का वोट
भी पीपल्स पार्टी को पड़ा। भाई आप समझ नहीं रहे बात। सेकेंडली आपको खुद बहुत बेहतर पता है हैदर भाई, मैं आपको एक और किस तरह पैसों का इस्तेमाल हुआ उस इलेक्शन के अंदर। बात वो नहीं, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। नहीं, आप जो बात करें ना कि अगर पीपल्स पार्टी इन हल्कों में इलेक्शन कंटेस्ट करती है और पीडीएम बाइकआउट करती है, इसका इन इलेक्शंस में नहीं जाती, तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी को स्पेस मिलेगी। हैदर भाई आप बात फिर नहीं मेरी समझे। अगर पीपल्स पार्टी उन हलकों में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है जो अभी हमारे पास गैर मुसद्दका इतलात हैं कि जरदारी साहब नून लीग से काफ़ी बड़ा चंक हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने 15 से 20 ऐसी सीटें हों जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी का दूसरा या तीसरा नंबर था वोटों के हिसाब से। साउथ पंजाब की मेजॉरिटी सीट से, सेंट्रल पंजाब में भी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हैं, गुजरांवाला की ऐसी सीट हैं। फिर आप वो चंद साहब की सीट देख लें। फिर लाहौर में मुझे तो ये भी सुनने में मिल रहा है, यहाँ हमें मतलब सियासी वर्करों में ये बात हलकों में इस टाइम फैली हुई है कि शायद आसफा भुट्टो लाहौर से इलेक्शन लड़े और उनके लिए जो हल्का वो भी चूज यही वाला हल्का है। हाँ, तो आप देखें अब उस चीज़ का फायदा पीपल्स पार्टी को होगा कि पीपल्स पार्टी ऑलरेडी उन हलकों में इलेक्शन अगर 33 में भी कंटेस्ट कर ले तो एक मोमेंटम तो पीपल्स पार्टी ने बिल्ड कर लिया ना। फिर उनके पास एक अच्छा चले, ये तो एक सेपरेट सिनेरियो हो गया ना। मसला ये है आपके नजदीक खान साहब का 33 हल्कों से इलेक्शन कंटेस्ट करने का फैसला ठीक है? किस तरह ठीक है? आप खुद देखें, आप खुद प्रैक्टिसिंग मतलब पॉलिटिशियन है, आपके वालिद साहब भी इलेक्शन कंटेस्ट करते रहे। जब एक कैंडिडेट एक हल्के से आपने कहा पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट किया, उसके डैमेजेस आज तक उनको जो है वो भरने पड़ रहे हैं। एक कैंडिडेट जब खुद हल्के से बाहर होता है उसका तो उसको नुकसान है ना मुकामी सतह पर। उसके मुकाबले में एक ही बंदा 33 हल्कों में इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर रहा है। मेरी बात सुने, वो जो कैंपेन रन करनी है वो वहां के लोकल कैंडिडेट ने करनी है जो कि पहले इलेक्शन। सर मेरी बात सुन लो वकास साहब, मेरी बात सुन लो ना। जैसे पहले बाय इलेक्शन सन, मेरी बात सुन ले, पहले जो बाय इलेक्शन थे आपको क्या ख्याल है कि ननकाना वाली सीट, जिस तरह फॉर इंस्टेंस हम करीबी हल्कों की बात कर लेते हैं, क्या ननकाना वाली सीट के ऊपर अब ब्रिगेडियर इजाज साहब इतने कंफर्टेबल होंगे जितने इमरान खान साहब थे? नहीं, वो फर्क पड़ता है, पर तो फिर यही तो बुनियादी तौर पर मेरा सवाल ये है ना, शहरी हल्के और हैं, आप जब शहरों से बाहर जाएंगे फिर क्या करेंगे? भाई आप बात को समझने की कोशिश करें। अभी जिस सिनेरियो में इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं वो सिनेरियो इस टाइम आइडियोलॉजी का है, इस टाइम एक कैंपेन के ऊपर है कि खान साहब लाइन के इस तरफ खड़े हैं और बाकी पीडीएम लाइन अच्छा फॉर इंस्टेंस विकास एक फॉर इंस्टेंस एक सिनेरियो आप ये बात कर रहे हैं कि वो टेबल को टर्न करेगा। आपका ये ख्याल है ना, आपका ये ख्याल है कि खान साहब ये सोच रहे हैं कि अगर वो 33 हल्कों में इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो वो मैक्सिमम सीट्स इसमें जीत जाएंगे। बिल्कुल। और मैक्सिमम सीट्स से मुराद शायद ये कि पीटीए सोची हुई वो 25 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होते हैं। अगर वो नहीं जीतते, अगर वो कम सीट्स जीतते हैं, फिर मैं फिर आपसे हैदर भाई कहता हूं कल की तरह आप अपने दिल पे हाथ रखें कि क्या यार मैं तो नहीं अभी पब्लिक पलते क्या होना क्या। मैंने तो कल भी एक बात कही थी कि आज के नजदीक मैं आज के हालात में मेरे नजदीक खान साहब बहुत पॉपुलर है। मैं हल्कों में सर्वे कर रहा हूं, लेकिन मसला ये है कि मेरे सर्वेज जो है वो पूरे हल्के पर जो है, मैं अपने सर्वे के अंदर हल्के की तमाम आबादी से बात नहीं कर रहा। एक मखसूस चंक के हम प्रोग्राम में 25, 30, 40, 50 या ऑफ द रिकॉर्ड जो लोग हमारे साथ हैं, हमारी टीम जिनसे बात करती है, 100-150 लोगों के साथ हम बात कर लेते हैं। उन 100-150 लोगों से बात कर रहे हैं, वो कोई आपके पिक एंड चूज वाले तो नहीं है, वो आप जनरल पब्लिक है, तो उससे ही जनरल पब्लिक की पल्स को नोट किया जाता है। समटाइम्स क्या होता है, नहीं ऐसी वो तो गलत हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका वो ट्रेंड्स जो है या हमारा जो सर्वे है वो मुकम्मल तौर पर हालात की अक्कासी नहीं कर रहा है, होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब इतने पॉपुलर हो गए हैं कि वो पाकिस्तान के किसी भी हल्के से खड़े होंगे तो जीत जाएंगे। नहीं, ये नहीं, किसी भी हल्के से खड़े होने वाली बात नहीं है। इस टाइम जो उनकी जमात या उनकी पॉपुलैरिटी है वो अक्रॉस द बोर्ड है, वो अक्रॉस द बोर्ड है। इसमें तो कुछ उसमें ये भी नहीं है कि वो किसी एक सूबे में पाकिस्तान में मकबूल है, दूसरे में भी नहीं है। ठीक है, ये भी वो असल में फेडरल गवर्नमेंट को या इस टाइम मौजूदा गवर्नमेंट है, मौजूदा सेटअप है, उसको बताने की ये कोशिश कर रहे हैं अपने एक्सरसाइज से कि अगर वो सोचते हैं कि इमरान खान को बहुत आसानी से खत्म किया जा सकता है, अगर मैं गलत नहीं हूं, वो एक नामुमकिन सी बात आज अगर मैं गलत नहीं हूं ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं दोस्त फवाद साहब, मैं उनकी ट्वीट देख रहा था, कराची के जो लोकल बॉडी इलेक्शन है, आपको पता है कि कुल मिलाकर उसमें तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट्स थे, और मैं सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स भी तहरीक इंसाफ के थे, बिल्कुल, आपको पता है कि कुल मिलाकर उन्होंने 3.5 लाख वोट लिए और 45 को सीट पूरे कराची से 3.5 लाख वोट लिए उन्होंने, जो 2 कौमी असेंबली में 2-3 हल्कों के उनके वोट। लोकल बॉडीज का इलेक्शन एक जो सिस्टम है ना पाकिस्तान में, ये इसमें मैं सारी जमातों को शामिल करूंगा।
जमातें लोकल बॉडीज इलेक्शन समझती नहीं है। अच्छा चले, हमें आगे दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ना है। मुझे सिर्फ इतना बताया, आपका अपना क्या ख्याल है 33 हल्कों में अगर खान साहब इलेक्शन खुद लड़ते हैं और पीडीएम भी इलेक्शन में जाती है, पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन में जाती है, कितने हल्के खान साहब जीत सकते हैं आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से 80 to 90% हल्के खान 80 to 90% मतलब हल्कों का मतलब है 27-28 हल्के इजीली जीत जाएंगे। मतलब 4-5 हल्के, 4-5 हल्के हारेंगे हो सकते हैं, बाकी ऊपर नीचे हो सकते हैं, शायद वो 33 के 33 जीत जाएं। अच्छा, मेरे ख्याल में। अच्छा चलें देखते हैं क्या, क्योंकि अभी जो 33 हल्के हैं, अभी 33 हल्के हैं, उसमें से कराची के 5-6 हल्के हैं जहाँ पे आपको पता है साईं लोग की हुकूमत है, साईं लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो वो तो पंजाब के अंदर भी अब तकरीबन साईं पंजाब साईं आ चुके हैं, पर यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट है, वहाँ पे प्रॉपर एक गवर्नमेंट। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं। काफ लीग के सदर जो हैं वो चौधरी शुजात साहब बरकरार हैं। ये जो रिफ्ट अब आ गई है फैमिली के अंदर, हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि मसला शायद बड़ों का नहीं है इतना जितना बच्चों का मसला। अगर अच्छा वैसे मसला बड़ों में भी है, चौधरी वजाहत साहब का भी मसला है। मैं एक जनरल साहब के पास बैठा हुआ था और वो जनरल साहब जो हैं, जिस वक्त परवेज़ इलाही साहब पंजाब में चीफ मिनिस्टर थे जनरल मुशर्रफ के दौर में, तो वो बड़े एक अहम ओहदे पर थे। तो उनसे मैंने पूछा कि जनरल साहब आपने इस फैमिली को उस सारे टाइम में कैसे आपने अब देखा इनको, और इनके हवाले से क्या राय क्या थी विद एन इंस्टीट्यूशन? आज तो ये समझा जाता है ना कि बड़े क्लोज हैं ये। अच्छा जनरल साहब ये कह रहे थे कि उस वक्त भी जनरल मुशर्रफ को मोस्टली जनरल्स ये मशवरा देते थे कि आप इनके ऊपर इतना रिलाय ना करें, ये इतने रिलायबल नहीं है, एक चीज़। सेकेंडली वो कहते थे कि चौधरी वजाहत जो है ना, ही इज़ द एक्चुअल मैन, वो कमांडर है इस फैमिली का। और अब भी जो रिफ्ट है उसमें तो लग रहा है कि चौधरी वजाहत वर्सेस चौधरी शुजात चल रही है। परवेज इलाही साहब का बेटा जरूर उनके साथ। आपने वो बड़ी मशहूर ज़माने की वजाहत फोर्स के बारे में भी सुना होगा। चौधरी वजाहत हुसैन जो ऑन ग्राउंड है वो पॉलिटिकली बाकी दो चौधरी शुजात साहब और परवेज इलाही फेस हैं, जो फैमिली के इंटरनल मामलात हैं या फैमिली को जो लेकर चलते हैं फिजिकली ग्राउंड के ऊपर, वो चौधरी वजाहत हुसैनी साहब थे। डांग छोटा होना तो जरूर है। बिल्कुल, उनके वजाहत फोर्स भी बड़ी मशहूर थी। ये जो अब रिफ्ट वाली बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से एक दफ़ा जो लाइन पड़ जाए ना, ख़ानदान में दरार आ जाए, वो दोबारा कभी नहीं ठीक हो सकती। यंग जनरेशन है, उनके बारे में वो अपने अपने मफादात को देख रहे हैं कि कौन सी फैमिली, कौन सा ग्रुप किस साइड पे जाके ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर। वैसे आपके ख्याल में अभी ये जो अब रिफ्ट आ गई है, और चंद रोज कबल ये भी बातें थी, इमरान खान साहब भी बारहा कह चुके हैं कि काफ लीग को जम कर देंगे पीटीए के अंदर। अगर जम नहीं होती तो एटलीस्ट चौधरी परवेज इलाही साहब, चौधरी वजाहत साहब की फैमिली पीटीए को ज्वाइन कर लेंगे, उसकी बहुत बड़ी। अच्छा क्या खान साहब ट्रस्ट करेंगे? एक चीज नोट करें, खान साहब ट्रस्ट करेंगे इन पर? जो उस दिन इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया है वो मुस्लिम लीग हाउस में हुआ है। अगर तो जब मुस्लिम लीग के वो नुमाइंदे ही नहीं रहे, उन्हें नोटिस जारी हो गया, तो मुस्लिम लीग हाउस के अंदर वो इजलास को कैसे कंडक्ट कर होने दिया चौधरी शुजात हुसैन ने? वो असल में ना, वो कहते हैं ना, कागज़ के पीछे छुपे हुए, किताब के पीछे जो उनका पार्टी आइन है, इसके पीछे छुप के चौधरी शुजात हुसैन साहब इस टाइम सारा तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक हुसैन के कहने के ऊपर खेल रहे हैं। वैसे बज़ाहिर जो पार्टी है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस चौधरी परवेज इलाही का है। एक दो चीज़ें आपके ख्याल में क्या रीज़न हो सकती है? परवेज इलाही साहब को जब ऑफर हो गई थी, और कहीं ना कहीं परवेज इलाही साहब को वो इंटरव्यू नैपीज़ वाला वो किसने नहीं सुना होगा, जितना उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया उस्मान बुज़दार साहब को, इमरान खान साहब को कि इनकी पॉलिसीज़ नहीं थी ठीक, हम इनको लेके चलते रहे। वो तो इस तरीके से कर रहे थे कि जिस तरह तहरीक इंसाफ की जो सीटें हैं उनका कोई मसला नहीं है, ये तो 10 सीटें, मसला तो सारा है ही इन सीटों का, इन्होंने फैसला करना है पूरे पंजाब का। वो परवेज इलाही साहब उस वक्त ये बातें कर रहे थे, इस तरह की बातें थी। उनको क्या प्रॉब्लम है नवाज शरीफ से? नहीं सर, वो असल में ना ज़ाती नोयत की प्रॉब्लम है। अब 1996 में भी देखें कि शरीफ बरादरान की कमिटमेंट थी चौधरी परवेज इलाही के साथ कि वो उन्हें सीएम बनाएंगे, पर जब इलेक्शन हुआ, ख़त्म हुआ, तो उसके बाद मियाँ शरीफ साहब गुजरात गए और उन्होंने कहा खैर आप भी मेरे बेटों की तरह हैं, तो मेरे घर में लड़ाई ना करवाएं, उसको मना के वो ले आए। वो उनकी शुरू दिन से है। इसी तरह मियाँ साहब को जब वज़ीर आज़म पहली दफ़ा बनाया गया, वज़ीर आज़म का असल उम्मीदवार तो लियाकत जुनेजो थे, ठीक, लियाकत जतोई साहब ने मेरे ख्याल से, तब वो अचानक से वो सारा कुछ हो गया और मियाँ साहब वज़ीर आज़म बन गए। तो वो एक शुरू से उनके दरमियान में। अच्छा वैसे मेरे अपना ज़ाती ख्याल है कि चौधरीज़ का चूंकि एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, शरीफ का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, ये एकदम अचानक आए सियासत के अंदर, और सियासी कदकाठ इनका चौधरी से बड़ा हो गया। बिल्कुल। लेकिन चौधरीज के साथ इनकी सियासत के जो आगाज़ के सारे मराहल हैं वो चौधरीज के साथ इन्होंने तय किए।
शायद चौधरीज मेंटली इनको उतना बड़ा एक्सेप्ट नहीं करते। असल बात ये है कि जो चौधरी खानदान है वो कभी भी शरीफ खानदान को अब सियासी तौर पे वैसे नहीं, वो खुद से बड़ा एक्सेप्ट नहीं करते, खुद से बड़ा एक्सेप्ट आज बाहर एक रियलिटी वो तो है, लेकिन उन्होंने भी उन्हें अपना लीडर माना बाद में आकर, पर वो रिफ्ट कहीं ना कहीं रही। और फिर आप और देखें पाकिस्तान में कुछ ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनकी बहुत ख्वाहिश है कि वो किसी तरह वज़ीर आला की सीट पर ता क़यामत जब तक उनकी ज़िंदगी है आखिरी सांस है वो बरजमान रहे। वो एक और बहुत मशहूर पाकिस्तान के सियासतदान वो भी ये चाहते हैं पर उनका अभी तक पॉसिबल नहीं हो सका। इसी तरह परवेज उनका ताल्लुक किस जमात से? नहीं ये आप छोड़ दें, आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, शारतन मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह चौधरी परवेज लाई, पर अभी उनके बेटे का जो इन्फ्लुएंस है ना उनके ऊपर ज़्यादा है। हाँ। उनकी अपनी सोच के ऊपर। इसी वजह से आपने बहुत सुना मशहूर ज़माना एक फोन कॉल कहते हैं आई थी मोहन अली साहब को, और उसके बाद सारा टेबल टर्न जो वो कहते हैं कि हमें क्यों नहीं बताई गई, हमें क्यों नहीं बताई गई। वो मैं भी नहीं, मुझे भी नहीं पता, शायद आपको पता कोई वो कॉल कहाँ से आई थी। और उन्होंने तो बता दिया ना कहाँ से आई थी। नहीं मुझे नहीं पता, वो उन्होंने इंटरव्यू में कह दिया कि मुझे बता दिया, शायद बता दिया पर मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा जनरल बाजवा की हमें कहा, मुझे तो नहीं, शायद उन्होंने कह दिया ऊपर। खैर आपके फिर कान खराब है, आपको मैं किसी एंटी के पास भेजता हूँ। नहीं वो अच्छा चलें ठीक है। अब मुझे ये बताएं वन लाइनर, क्या ये जो चौधरीज की फैमिली डिवीजन है इसके बाद इनकी सियासत में वो दम कम रहेगा? अगर आप एज पार्टी एज खानदान नहीं, वो चीज़ नहीं रहेगी। वो एक पार्टी में जम हो जाएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी हैसियत हल्कों तक महदूद हो जाएगी, वो हल्कों तक महदूद हो जाएगी। एक जो कौमी लीडर बन के वो उभरने की कोशिश कर रहा था ना चौधरी खानदान, वो और जिनको मौका भी मिला, अब मौका फिर दोबारा से मिला, मौका मिला पर वो नहीं, असल में मौका मिला पर वो फिर क्योंकि नई जनरेशन की वजह से चौधरी खानदान वो चीज़ गेन नहीं कर सका। वो जो चांस उन्हें मिला था दोबारा, वो वज़ीर आला तो बन गए, सालिक साहब फेडरल मिनिस्टर तो बन गए, पर वो जो एक उनका नेशनल लेवल का कद काट था ना वो ख़त्म हो जाएगा। वो अपनी अपनी वो नून लीग में चले जाएंगे, वो पीटीआई में आ जाएंगे, वो अपने ज़िले की हद तक महदूद हो जाएंगे और वहीं की सियासत करेंगे। अब तो उन्होंने डिवीजन बना लिया, अब तो कोशिश करेंगे डिवीजन की वो 3 अच्छा चले सियासत कर लेंगे। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। आखिरी टॉपिक आज का हमारा, ये क्यों गवर्नर्स इंतखाबात की तारीख नहीं दे रहे? ये आपको मेरे से बेहतर पता, क्योंकि गवर्नर चाह ही नहीं रहे कि इलेक्शन हो। कहीं ना कहीं से फेडरल गवर्नमेंट उनको इस चीज़ पे रोके हुए है कि आपने इलेक्शन की डेट नहीं देनी। मेरे ख्याल से 4 दिन तो अगर 90 रोज में इलेक्शन नहीं होगा, फिर इलेक्शन कमीशन तो रोज खत लिख रहा है। आइन में जो लिखा हुआ है उससे तो मुनहरिफ हो रहे हैं ना। आर्टिकल 6 लगेगा। आर्टिकल 6 तो जी बहुत बड़ी बात, मैं तो नहीं कह सकता लगेगा। तो फिर आइन से मुनहरिफ होंगे तो और क्या लगेगा? वो असल में कोई ना कोई उसमें तरजीहात ढूंढ लेंगे ना, कि कोई ना कोई इस तरह की कहानी या इस तरह का कुछ बना लेंगे कि जी इलेक्शन पॉसिबल नहीं है तो लिहाजा हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। वो फेडरल गवर्नर साहब फेडरल गवर्नमेंट को कह देंगे, फेडरल गवर्नमेंट अगर उसको एक्सेप्ट कर लेती है उन गुजारिशात को, नहीं फेडरल गवर्नमेंट किस तरह, वो तो अल्टीमेटली प्रेसिडेंट साहब का बड़ा रोल होगा इसके अंदर। नहीं वो जब रिकमेंड करेंगे तो वो एक कानूनी पेचीदगियां उसमें आएंगी, पर उसमें बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट का और फिर सुप्रीम कोर्ट का उसमें रोल होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में ये होने देगी कि जो आइनी प्रोसेस है उसको रोकने में, उसका रुकने में क्या कौन सा किरदार अदा करेगी सुप्रीम कोर्ट? क्या उसे उस सिलसिले को, उस जो कंटिन्यूशन को वो कंटिन्यू करेगी कि उसके ऊपर स्टॉप लगा देगी किसी भी वजह से? लेकिन बहरहाल जो मुल्क की तारीख कहती है कि जब इस तरह के मामलात में कंटिन्यूशन टूटेगी ना तो हालात ज्यादा खराब होंगे। फिर ये एक मर्तबा नहीं होगा, फिर ये प्रैक्टिस बन जाएगी। आज के दिन फिर आज भी होगा, फिर कल भी होगा। कोर्ट में जो जजेस हैं उनके अगर मैं पिछले तर्ज अमल को देखूं तो बहुत मुश्किल है कि फेडरल गवर्नमेंट को ये मौका मिल पाए। और मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी खुद भी नहीं मानेगी ना, पीपल्स पार्टी तो कैटेगोरिकली कह चुकी है। एक या 2 माह बाद, 1 या 2 महीने शायद वो डिले कर सकें ड्यू टू मतलब वो लीगल प्रोसेस की वजह से। अक्टूबर के आगे सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को नहीं जाने देगी। आपके जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस आ रहे हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, वो मेरे नहीं ख्याल से इस चीज़ को कभी भी लीगल कवर देंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया वकास नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, हमें इजाज़त दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।